भगवान शंकर ने अपना नाम रखा शंकर दत्त शर्मा। पंडित शंकर दत्त शर्मा अपना नाम रखा। और कागभुसुंडी जी ने उनके शिष्य का स्वरूप धारण किया। उन्होंने अपना नाम रखा पंडित भुसुंडी दत्त शर्मा। और जब महल की दासियों ने महारानी कौशल्या को बताया, बड़े दिव्य चमत्कारी हिमालय के सिद्ध योगी ब्राह्मण देवता आए हैं, हथेली देख करके ही भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं, तो बोले उनको भी भीतर लाया जाए। अब वयोवृद्ध ब्राह्मण का तो रनिवास में प्रवेश हो गया, लेकिन युवा शिष्य कागभुसुंडी जी के लिए कहा कि पंडित जी आप जवान हो, यहाँ रनिवास है, माताओं का ही निवास है, रानियों का निवास है, आप बाहर बैठिए। कागभुसुंडी जी थोड़े से उदास हो गए, गुरुजी हमको भीतर जाने को नहीं मिलेगा। गुरुजी ने कहा भाई देखो ये चेला तो हमारा साथ जाएगा। क्यों? बोले इसकी आंख बहुत अच्छी है, हम बूढ़े हैं, हमारी आंख की ज्योति उतनी बढ़िया नहीं है, तो सूक्ष्म रेखाएं तो यही देखेगा, फलादेश में करूंगा, इसलिए इसके बिना हमारा ज्योतिष चलेगा नहीं। तो भाई चलो, दोनों चलो। और श्री भगवान शंकर ब्राह्मण के रूप में, ज्योतिषी बाबा के रूप में, और कागभुसुंडी जी भी ज्योतिषी के रूप में श्री कौशल्या भवन में पहुंच गए। कौशल्या जी कैसे आदर करती हैं ब्राह्मणों का, देखिए। पाए पखारी पूज दियो आसन, पाए पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो, असन बसन पहिरायो। पहले कुछ खिलाया पिलाया, सुंदर मूल्यवान रेशमी वस्त्र उड़ाए, मेले चरण चारों सूत, मेले चरण चारों सूत, माथे हाथ दिवायो, माथे हाथ दिवायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। चरणों का प्रक्षालन करके, चंदन माला पुष्प अर्पित करके, कुछ सुंदर मिठाई खिलाई, वस्त्र आदि निवेदित किए। फिर छोटे छोटे गोदी में श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों लाल जी को उनका मस्तक उनके चरण में झुकाया। भगवान शंकर पैर थोड़ा पीछे मोड़ने लगे। ये क्या हुआ? एक कहावत है, दूबे चौबे गए छब्बे बनने और बन के आए दुबे। आए तो इसलिए थे कि प्रभु को प्रणाम कर लेंगे, ये उल्टे ही मेरे इष्ट देव को चरणों में रख रही हैं। कागभुसुंडी जी ने धीरे से घोंटू दबाया, बोले गुरुजी पंडित जी बन के आए हो तो आशीर्वाद देना पड़ेगा।
ये प्रणाम करवा रही हैं तो आपको सिर पे हाथ धर के आशीर्वाद भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं करोगे तो नाटक बिगड़ जाएगा। मेले चरण चारों सूत मेले चरण चारों सूत माथे हाथ दिवा सीत बाल बिलो की विप्रत नख सीत बाल बिलो की विप्रतनो पुलक नयन जल नक्सिक शोभा देख करके शरीर में रोमावली खड़ी हो गई, रोमांच हो गया, हृदय प्रेम से द्रवित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लगी और धीरे धीरे वर्णन कर रहे हैं रेखाओं को देख करके भूत भविष्य का। अब ये सौभाग्य किसको मिला है? ये सौभाग्य मिल रहा है भोले बाबा को। कागभूषुंडी जी ने धीरे से गुरुजी को फिर इशारा किया, गुरुजी अकेले ही आनंद लोगे, चेला को थोड़ा मोड़ा दोगे कि नहीं? तब भोले बाबा कहते हैं देखो बालकों की रेखाएं बड़ी सूक्ष्म होती हैं, मेरी बूढ़ी आंख ठीक से इसको देख नहीं पा रही है। बच्चा कागभूषुंडी दत्त शर्मा, हाँ गुरुजी देखो, तुम देखो। तो कागभूषुंडी जी गोद में ले लेते हैं, देखते हैं। हाँ, दोनों ही आनंद विभोर हो रहे हैं। हस्तरेखा देखकर क्या क्या कहा? जन्म प्रसंग कहो कौशिक मीस, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मीस, सिय स्वयंवर गायो, सिय रिपुदमन लखन को, राम भरत रिपुदमन लखन को, जय सुख सुजस सुहासुना यो, जय सुख सुजस सुनायो, अवध आज आगमी हित आयो, अवध आजू
अवतरण कैसे हुआ, ये कैसी कैसी विलक्षण लीलाएं करेंगे, ये थोड़े ही समय में संपूर्ण शास्त्रों का सांगोपांग अध्ययन कर लेंगे। और जब विश्वामित्र जी महाराज आ जाएं तो समझ लेना इनके विवाह का मुहूर्त निकट आ गया। ये विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए जाएंगे, इनके द्वारा बड़े बड़े असुरों का संहार होगा, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करेंगे। फिर जनकपुर में जाकर के स्वयंवर में धनुर्भंग करेंगे, जनक जी की प्रतिज्ञा को पूर्ण करेंगे और श्री सीता जी के साथ इनका विवाह होगा। और एक ही घर में चारों लाल जी के विवाह होंगे, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों लाल जी हैं और चारों लली, दो शीरध्वज जनक की और दो उनके छोटे भाई कुशध्वज जनक की बेटियां। सीता और उर्मिला जनक जी की और कुशध्वज महाराज की दो बेटी मांडवी और सुतकीर्ति, इनका विवाह होगा। तुलसीदास रनिवास रहस बस, तुलसीदास रनिवास रहस बस, तुलसीदास रनिवास रहस बस, तुलसीदास रनिवास रहस बस, भयो सबको मन भायो, भयो सबको मन भायो, सन्मान्यो मयि देव असीसत, सन्मान्यो मयि देव असीसत, सन्मान्यो मयि देव असीसत, सन्मान्यो मयि देव असीसत, सानंद भवन सिधायो, सानंद भवन सिधायो, अवध आज आगमी के आयो, अवध आज आगमी के आयो, अवध आज आगमी के आयो, अवध आज आगमी आयो। आपने ब्याह तक की लीला बताई और आगे की बताओ। शंकर जी ने मना कर दिया, बोले देखो अभी बहुत छोटे छोटे बालक हैं, बहुत सूक्ष्म रेखाएं हैं, विवाह तक की बात सुन लो, विवाह के बाद यदि कोई अवसर आया तो आगे की बात फिर बतावेंगे, क्योंकि ब्याह के बाद तो फिर वनवास की लीला होनी है, वो सुना देंगे माताओं को तो माताएं तो बहुत दुखी हो जाएंगी, व्याकुल हो जाएंगी, इसलिए उस लीला को छिपा लिया। ज्योतिषियों को भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए, जितना बताना जरूरी हो जिज्ञासु को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उतना ही बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस अब तो तुम इतने महीना बचे हैं, इतने महीने में तुम मर ही जाओगे, ऐसा कुछ कह दो कि बेचारा न मरता हो तो मर जाए चिंता के मारे। उसको इसी तरह से बताना चाहिए कि सदमा न बैठे, समाधान बताना चाहिए
और अधिक समस्या में नहीं डालना चाहिए। इसी तरह से चिकित्सकों को भी, डॉक्टरों को भी ऐसे ही होना चाहिए। बहुत से डॉक्टर कहते, अरे आप यहां तक चल के आ कैसे गए? आपके तो पूरा ब्लॉकेज हो रखा है। आश्चर्य है ये भी, आप अब तक जीवित हैं। अविलंब आपका बाईपास सर्जरी हो जाना चाहिए। जिस समय बाईपास सर्जरी की बहुत सुविधाएं नहीं थी, अब तो खेल जैसा हो गया। पहले हार्ट का ऑपरेशन बहुत हार्ड माना जाता था। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के एक शिष्य हैं, इस समय तो लगभग 100 के निकट वो पहुंच रहे हैं। हम समझते हैं, अनुमान है हमारा 97-98 वर्ष की आयु होगी। तो 97-98 का मतलब 100 ही के निकट समझो। उनको हार्ट में तकलीफ हुई, दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में गए। डॉक्टरों ने कहा, तुम्हारी तो एकदम ब्लॉकेज है, ये वो है, तत्काल बाईपास सर्जरी कराओ। वो महाराज जी के पास आए, महाराज जी बाईपास सर्जरी कराने जा रहे हैं। बोले, अच्छा यहाँ क्यों आए हो? महाराज जी आपका आशीर्वाद लेके जाएंगे, ऑपरेशन सफल हो जाए। बोले, वैसे कोई जरूरत है नहीं, डॉक्टरों ने घबरा दिया है तुमको। ऐसे कर, पता नहीं उनकी क्या लीला थी, ऐसे कर, जैसे डॉक्टर करवाते हैं। फिर जीभ निकाल के बोले, कर आ। जीभ निकाली जैसे डॉक्टर निकलवाते हैं। फिर बोले, परेशानी नहीं है ज्यादा कुछ, ठीक है, बहुत जियोगे, बहुत जियोगे, अभी मरना नहीं है, बहुत जियोगे। और वहां गए, बाईपास सर्जरी हो गई। सर्जरी के 20 वर्ष तक वो बिल्कुल ठीक चले। फिर कोई तकलीफ हुई तो फिर गए दिल्ली बड़े हॉस्पिटल में। तो उस बार डॉक्टरों ने चेक करके कहा कि 20-25 साल पहले जो आपकी बाईपास सर्जरी की गई थी, ईमानदारी की सच्ची बात है, उसकी जरूरत ही नहीं थी, वो एकदम गलत हुई है। और बताओ, वो बात पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा ने ऑपरेशन के लिए जाते हुए पहले ही बता दी। और आज वह व्यक्ति अपनी आयु के 100 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि 100 साल में खटिया पर पड़ गए हों, खटिया पर नहीं पड़े हैं। रोज प्राणायाम करते हैं, थोड़ा बहुत योगा करते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, और बड़े वकील रहे हैं इनकम टैक्स के। अब प्रैक्टिस तो नहीं करते हैं, लेकिन खूब भजन करते हैं। तो कहने का आशय हमारा ये है कि ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे कोई घबरा जाए, भले ही सच्ची बात हो, लेकिन मत कहो। हाँ कह दो, भाई हाँ थोड़ा बहुत समय तो संकट में आ सकता है, ऐसा करो भैया खूब तेजी से भजन में लग जाओ तो ठाकुर जी सब मंगल करेंगे, ऐसा कह देना तो फिर भी ठीक है। और तुम बिल्कुल मरने वाले हो, मर ही जाओगे, ऐसा कह के किसी को चिंता में डाल देना, ये बुद्धिमानी की बात नहीं है। माई मेरे श्याम लगो